वेरी गुड मॉर्निंग। आई होप आप कल का पोर्शन रिवाइज करके आए होंगे। ओपन ए स्मार्ट नोट्स। स्मार्ट नोट्स चैप्टर नंबर 2। कल जिस सीक्वेंस में हमने पढ़ा था टॉपिक्स, उसी सीक्वेंस में हम लोग रिवीजन करेंगे, देन विल स्टार्ट टुडेज टॉपिक। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 2 स्मार्ट नोट्स ओपन करो, कस्टमर एनालिसिस पे आ जाओ। चैप्टर नंबर 2 स्मार्ट नोट्स कस्टमर एनालिसिस। यहाँ से हमने कल का टॉपिक स्टार्ट किया था। कस्टमर एनालिसिस बेसिकली इट सेज कि आइडेंटिफाई योर टारगेट कस्टमर। सबसे पहले आइडेंटिफाई करो उनकी डिमांड्स और वांट्स, जो उनकी नीड है जो आपके प्रोडक्ट से सेटिस्फाई हो सकती है, उस पर एनालिसिस करो एंड मेक योर प्रोडक्ट, मेक द स्ट्रैटेजी फॉर योर प्रोडक्ट अकॉर्डिंगली। ठीक है, अपने कस्टमर को आइडेंटिफाई करो, उनकी वांट्स उनकी नीड्स को डिटरमाइन करो एंड देन फिर ये डिफाइन करो कि आपका प्रोडक्ट उनकी नीड्स को, वांट्स को कैसे सेटिस्फाई कर सकता है। It identifies target clients, determines their wants and then defines how the product meets those needs. It involves examination, evaluation of customer needs, desires and wants. Customer analysis includes administration of customer survey, regularly customer से information लेते रहो, study of consumer data, evaluation of market positioning strategy, आपके प्रोडक्ट को मार्केट में कैसे आपको पोजिशन करना चाहिए. Development of customer profiles, this is one of the very important aspect. And the selection of best market segmentation techniques. Using the facts generated by customer analysis, an effective profiling of customers may be established. Customer profile can reveal demographic information about customers. Customer profile मतलब कि everything which shows you कि आपका customer on an average कौन है मतलब कि उसका एज ग्रुप क्या है, एजुकेशन बैकग्राउंड क्या होता है, कौन से एरिया से आता है, उसको कौन सी लैंग्वेजेस आती है, इन जनरल कितनी इनकम होती है, ऑल दोज काइंड ऑफ थिंग्स. ओके, सो दिस इज अबाउट कस्टमर एनालिसिस. फिर वो बोल रहा है कस्टमर बिहेवियर. तो कस्टमर बिहेवियर में ये बोल रहा है कि कस्टमर का जो परचेजिंग बिहेवियर, शॉपिंग बिहेवियर होता है, उसको आप एनालाइज करो. अगर कस्टमर आपका प्रोडक्ट और आपके कंपटीटर के प्रोडक्ट के बीच में, इफ द कस्टमर इज चूजिंग योर कंपटीटर्स प्रोडक्ट, तो उसका क्या रीजन है, व्हाट इज इज बिहेवियर, ऐसी क्या चीज़ है जो उसको डाइवर्ट कर रही है आपके कस्टमर, आपके कंपटीटर की तरफ. किस बिहेवियर से कस्टमर ज़्यादा बाय करने के लिए मोटिवेट होता है. ट्राई टू स्टडी ऑल दोस काइंड ऑफ थिंग्स. कस्टमर बिहेवियर मूव्स बियॉन्ड आइडेंटिफिकेशन ऑफ कस्टमर टू एक्सप्लेन हाउ दे परचेस प्रोडक्ट. प्रोडक्ट परचेस करने के लिए क्या चीज़ उनको ज़्यादा टेम्प्ट करती है, व्हाट मेक्स देम परचेस. क्या उनको नीड है इसीलिए लेते हैं, या कोई क्रिएटिव एडवर्टीजमेंट देख के भी कई बार इच्छा हो जाती है कि ये हम ले लें. कई बार कुछ खाने पीने की चीज़ बहुत फोटो में या वीडियो में बहुत डिलीशियस दिख रही होती है, राइट. इट एग्जामिन्स एलिमेंट्स लाइक शॉपिंग फ्रीक्वेंसी, हमारा प्रोडक्ट कस्टमर किस फ्रीक्वेंसी में खरीदता है, प्रोडक्ट प्रेफरेंस एंड द परसेप्शन ऑफ योर मार्केटिंग, सेल्स एंड सर्विस ऑफरिंग्स. अंडरस्टैंडिंग द बिहेवियर्स ऑफ कस्टमर्स एनेबल्स बिजनेस टू एस्टैब्लिश इफेक्टिव मार्केटिंग एंड एडवर्टीजमेंट कैंपेन. अभी हमको क्यों करना चाहिए, कस्टमर बिहेवियर को एनालाइज क्यों करना चाहिए, उसी से आप इफेक्टिव मार्केटिंग और एडवर्टीजमेंट कैंपेन बना पाओगे. Provide products and services that meet their needs and retain customer for repeat sales. Customer behavior may be influenced by a number of things. These elements can be categorized into the following 3 conceptual domain. Customer का behavior किन चीज़ों से influence होता है, कस्टमर का बिहेवियर किन चीज़ों से इन्फ्लुएंस होता है. सबसे फर्स्ट इज एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस. एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस मतलब कि आपकी एडवर्टीजमेंट्स, ठीक है, पीयर रिकमेंडेशन, किसी फ्रेंड ने आपको रिकमेंड कर दिया कि ये चीज़ बहुत अच्छी है. क्लासेस जब आप खरीदते हो तब ये चीज़ बहुत ज़्यादा काम करती है. जब आप पेन ड्राइव क्लासेस बाय कर रहे हो, हम जनरली देखते हैं कि कौन सी क्लास ज़्यादा अच्छी है, ठीक है. तो आपके कोई फ्रेंड ने रिकमेंड कर दिया कि ये क्लास मैंने किया तो ये बहुत अच्छा है, तो दिस इन्फ्लुएंसेस योर बिहेवियर. आप ज़रूर उसको कंसिडर तो करोगे बाय करने के लिए, राइट. Advertisement, peer recommendation or social norms have a direct impact on the psychological and internal process that influence various consumer decision. Internal influence मतलब कस्टमर की खुद की चॉइस, मुझे ये चीज़ पसंद है, मेरा शौक है. अगर किसी को फिटनेस का शौक है तो आप जिम के प्रोडक्ट्स वैसे भी खरीद लोगे, कोई एडवर्टीजमेंट हो या ना हो. योर ओन चॉइस, वांट्स एंड डिजायर्स. These are psychological factors internal to the customer and affect consumer decision. Third is decision making process भी आपको कई बार इन्फ्लुएंस करता है, ठीक है. डिसीजन मेकिंग प्रोसेस मोस्टली उन चीज़ों में ज़्यादा आप अप्लाई करते हो जो हम फ्रीक्वेंटली परचेज नहीं करते, या जो चीज़ हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है. कार खरीद रहे हो, टीवी खरीद रहे हो, जो हम बहुत फ्रीक्वेंटली नहीं खरीद रहे. तो सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रॉब्लम रिकग्निशन, क्या ये लेने की हमको नीड है या फिर हमारी डिज़ायर है, या कोई ऐसी चीज़ जो ये आने से हमारे लिए ईजी हो जाएगी. डू वी रियली वांट दैट प्रोडक्ट, तो आप प्रॉब्लम रिकग्नाइज करते हो. उसके बाद आप देखते हो कि इसके लिए कौन कौन से ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल है. आप क्लास ले रहे हो, सबसे पहले कई बार आप ये भी देखते हो कि क्या ये सब्जेक्ट मैं खुद कर सकता हूँ, सेल्फ हो सकता है. इफ नॉट तो फिर आप डिसाइड करते हो कि नो, देयर इज अ नीड टू बाय दिस क्लास, ठीक है.
सर्च फॉर डिजायरेबल ऑल्टरनेटिव्स, अब देखते हो कि मार्केट में कौन कौन से ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल है, प्राइस डिफरेंस क्या है, फीचर्स डिफरेंस क्या है, प्रोडक्ट डिफरेंस क्या है, किसमें रेटिंग्स किसको कितनी मिली हुई है, राइट। उसकी ये सब चीज़ देखने के बाद यू सीक इन्फॉर्मेशन ऑन अवेलेबल अल्टरनेटिव्स। आपने जितने अल्टरनेटिव शॉर्टलिस्ट करके रखे आप उसके बारे में और इन्फॉर्मेशन निकालने की ट्राई करते हो मार्केट से, एंड देन अल्टीमेटली यू मेक अ फाइनल चॉइस, ठीक है। Next is post decision making. While a happy customer may make repeat purchase and recommend to others, customer with dissonance will neither purchase the product or nor recommend to others. अगर आप satisfied हो तो आप और लोगों को recommend करोगे, नहीं हो तो ना आप खुद लोगे और ना किसी को recommend करोगे। तो there are 4 factors which influences customer behavior. First is external influence, second internal influence, third decision making process, fourth is पोस्ट डिसीजन मेकिंग बिहेवियर, ठीक है। ये हमने देखा था। इसके बाद हमने देखा कंपिटिटिव स्ट्रेटजी। तो अभी तक ये बोल रहा था कि अपने कस्टमर को आइडेंटिफाई करो, उनका बिहेवियर को एनालिसिस करो। अब ये बोल रहा है कि अपने कंपटीशन को बहुत अच्छे से जानो, अपने कंपटीशन को बहुत ज़्यादा एनालाइज करो, मतलब आपका जो कंपटीटर है वो क्या कर रहा है, उसकी क्या स्ट्रेटजीज है, उसको एनालाइज करो। एंड अल्टीमेटली ये सब चीज़ों से व्हाट डू यू वांट, यू वांट टू गेन कंपिटिटिव एडवांटेज, ठीक है। कंपिटिटिव स्ट्रेटजी डिफाइंस अवर फर्म expects to create and sustain a competitive advantage over competitors. Competitive strategy मतलब कि ऐसी स्ट्रेटेजी जिससे आप अपने कंपिटिटर को बीट करना चाहते हो, एंड अल्टीमेटली यू वांट टू क्रिएट कंपिटिटिव एडवांटेज फॉर योरसेल्फ, यू वांट टू क्रिएट एंड यू वांट टू सस्टेन। मतलब एक बार क्रिएट करके सिर्फ काम नहीं हो जाता, आपको उसको लॉन्ग टर्म तक मेंटेन भी करना है। कंपिटिटिव स्ट्रेटेजी ऑफ अ फर्म within a certain business field is analyzed with 2 criteria. First the creation and second the protection. एंड है यहाँ पे और नहीं है, याद रखना। फर्स्ट आप क्रिएट कैसे कर रहे हो, और क्रिएट तो कर लिया, उसको प्रोटेक्ट कैसे कर पा रहे हो या फिर उसको सस्टेन कैसे कर पा रहे हो। An important component of industry and competitive analysis involves delving into industry's competitive process to discover what the main source of competitive pressures are and how strong each competitive pressure is. Competitive analysis also involves the analysis of कंपटीशन प्रेशर इन दैट पर्टिकुलर इंडस्ट्री, मतलब कि 5 फोर्सेस मॉडल की बात कर रहे हैं, जिसके थ्रू हम हर एक इंडस्ट्री के कंपटीटिव प्रेशर्स को एनालाइज करते थे और हर किसी को एक रैंकिंग देते थे। देन वी सी कि कौन सा प्रेशर कितना स्ट्रॉन्ग है और कितना वीक है। इवन द कंपटीटिव प्रेशर इन वेरियस इंडस्ट्रीज आर नेवर प्रिसाइजली द सेम, हर एक इंडस्ट्री में अलग अलग होते हैं। कंपटीटिव प्रोसेस वर्क सिमिलरली इनफ टू यूज अ कॉमन एनालिटिकल फ्रेमवर्क, यानी कि पोर्टर्स 5 फोर्सेस मॉडल। Porter's 5 forces model is useful in understanding the competition. It is a powerful tool for systematically diagnosing the main competitive pressure in the market. मतलब कि competitive strategy जो टॉपिक है इसमें अल्टीमेटली ये बोल रहा है competitive strategy is all those strategy जिसके थ्रू आप competition को बीट करना चाहते हो, आप competitive advantage क्रिएट करना चाहते हो और आप उसको सस्टेन करना चाहते हो। You can do all these things by using Porter's 5 forces model, जिसके थ्रू आप इंडस्ट्री के कंपटीटिव प्रेशर्स को एनालाइज करते हो, आइडेंटिफाई करते हो, एनालाइज करते हो, एंड देन आप देखते हो कौन सा प्रेशर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, कौन सा वीक है, सो दैट यू मेक योर स्ट्रेटेजी अकॉर्डिंगली। 2 ही चीज़ें बोल रहा है। कंपटीटिव स्ट्रेटेजी से रिलेटेड क्या है, क्रिएशन ऑफ कंपटीटिव एडवांटेज, मेंटेनिंग या सस्टेनिंग ऑफ कंपटीटिव एडवांटेज, और सेकेंड ये बोल रहा है यू कैन डू दिस बाय यूजिंग पोर्टर्स 5 फोर्सेस मॉडल, जिसके थ्रू आप कंपटीटिव प्रेशर का एनालिसिस करते हो। इतना ही बोल रहा है, क्लियर। नेक्स्ट कंपटीटिव लैंडस्केप। अब आपके इंडस्ट्री में कंपटीटिव लैंडस्केप एक्चुअली कैसा है, कंपटीटर्स के बारे में ज़्यादा बात इसमें की हुई है कंपटीटिव लैंडस्केप में। हाउ डू आइडेंटिफाई कंपटीटिव लैंडस्केप। कंपटीटिव लैंडस्केप आप कैसे आइडेंटिफाई करो, आइडेंटिफाई द सेंस कंपटीटिव लैंडस्केप का मतलब ये कि आप कंपटीटर को आइडेंटिफाई करो, मतलब जो हम पहले थोड़ी देर पहले डिस्कस कर रहे थे, आप कंपटीशन को आइडेंटिफाई करो, उनके स्ट्रेंथ्स और वीकनेस को आइडेंटिफाई करो, क्योंकि हमको हमेशा पता होना चाहिए कि हमारा कंपटीटर कितना स्ट्रॉन्ग है। हमको हमेशा पता होना चाहिए कि हमारा कंपटीटर क्या स्ट्रेटेजी यूज कर रहा है और क्या करने वाला है, उनके विजन क्या है, उनका मिशन क्या है, ईच एंड एवरीथिंग, ईच एंड एवरी डिटेल अबाउट योर कंपटीटर। दुश्मन को कभी कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। दैट इज द अल्टीमेट मीनिंग ऑफ दिस थिंग। मतलब ये सब कंपटीटिव लैंडस्केप करने का अल्टीमेटली पर्पज ये है कि आपको पूरी इंफॉर्मेशन होना चाहिए कि आपका कंपटीशन क्या कर रहा है मार्केट में। कंपटीटिव लैंडस्केप इज अ बिजनेस एनालिसिस व्हिच आइडेंटिफाइज कंपटीटर ईदर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, चाहे आपका डायरेक्ट कंपटीटर हो या इनडायरेक्ट कंपटीटर हो। स्टेप्स टू अंडरस्टैंड कंपटीटिव लैंडस्केप, इस पे क्वेश्चन बन सकता है व्हाट आर स्टेप्स टू अंडरस्टैंड कंपटीटिव लैंडस्केप। सबसे पहले आप आइडेंटिफाई करोगे आपका कंपटीटर कौन है, हु आर द कंपटीटर्स एंड हाउ बिग दे आर, कौन कौन है और कौन सा कंपटीटर आपसे बड़ा कंपटीटर है, कौन सा कंपटीटर आपसे
छोटा कंपटीटर। नेक्स्ट, अंडरस्टैंड द कंपटीटर्स, आप उसको अच्छे से, उसका प्रोडक्ट क्या है, उसके सर्विस क्या है, वो एक्चुअल मार्केट में क्या ऑफर कर रहा है, मार्केट पोजीशन क्या है, प्रोडक्ट की पोजीशनिंग कैसी है, ब्रांडिंग कैसी है, ये सब चीज़ें आप उसमें समझने की कोशिश करोगे। थर्ड, डिटरमाइन द स्ट्रेंथ्स ऑफ द कंपटीटर, आपके कंपटीटर की स्ट्रेंथ्स क्या है, व्हाट आर, हाउ स्ट्रॉन्ग इज द डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, व्हाट आर द ह्यूमन रिसोर्स स्ट्रेटेजी, what are the financial position, what gives them cost and price advantage, what are they likely to do next. Strength about each and everything, जो भी चीज़ें वो कर रहा है उसकी स्ट्रेंथ्स क्या क्या है, ठीक है। अब स्ट्रेंथ्स है तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन की कुछ ना कुछ वीकनेस भी होगी, राइट। डिटरमाइन द वीकनेस ऑफ द कंपटीटर। Weakness can be identified by going through consumer report, reviews and annual reports. Now put all the information together. सारी चीज़ों का एक साथ analysis करो and then decide what improvements does the firm needs to make. How can the firm exploit the weakness of the competitors. आपके competitor की weakness को आप जो है analyze करो और उसके थ्रू आप बेनिफिट ले सकते हो एक्सप्लॉइट करके। यू मेक स्ट्रेटजी जिससे आप उसकी वीकनेस को ओवरकम कर सको, मतलब कि जहाँ उसकी वीकनेस है वहाँ आपकी स्ट्रेंथ बन जानी चाहिए, जहाँ उसकी वीकनेस है वहाँ पे अगर आपकी स्ट्रेंथ बन गई तो मार्केट में आपके सक्सेस के चांसेस काफ़ी हाई हो जाए, राइट। सो देयर आर द 5, कौन से 5 स्टेप्स है टू अंडरस्टैंड द कॉम्पिटिटिव एनवायरमेंट, कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप, सॉरी। फर्स्ट इज टू आइडेंटिफाई द कंपटीटर, सेकेंड इज अंडरस्टैंड द कंपटीटर, थर्ड इज डिटरमाइन द स्ट्रेंथ्स, फोर्थ इज डिटरमाइन द वीकनेस एंड देन पुट ऑल द इंफॉर्मेशन टुगेदर। नेक्स्ट इज की फैक्टर्स फॉर कंपटीटिव सक्सेस, ये हमने कल डिस्कस किया था। KSF यानी क्या होता है, KSF यानी क्या होता है, ये हमने कल डिस्कस किया था, डू यू रिमेंबर। ऐसे फैक्टर्स जो कि हमारी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, ऐसे फैक्टर्स जो आपकी इंडस्ट्री में कंपटीटिव एडवांटेज अचीव करने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। KSF आर नॉन नेगोशिएबल इफ यू वांट टू अचीव कंपटीटिव एडवांटेज इन योर ओन इंडस्ट्री। आप जिस इंडस्ट्री में काम कर रहे हो उसके लिए ये चीज़ें आर प्राइमरीली वेरी मच इंपॉर्टेंट। फॉर एग्जाम्पल, कौन से रिसोर्सेज आपको चाहिए अगर आपको इस इंडस्ट्री में काम करना है, आपके प्रोडक्ट में क्या क्या फीचर्स होना चाहिए, आपके पास कौन कौन सी कॉम्पिटिटिव कैपेबिलिटी होना चाहिए, आपकी कोर कॉम्पिटेंसीज क्या होना चाहिए, आपका टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट कितना होना चाहिए, ऑल दिस काइंड ऑफ थिंग्स। अगर आप इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में काम कर रहे हो तो ये चीज़ें आर द बेसिक थिंग्स जो आपके पास होनी ही चाहिए इन ऑर्डर टू अचीव कंपटीटिव एडवांटेज इन योर इंडस्ट्री, ठीक है। तो यहाँ क्या बोल रहा है कि हर इंडस्ट्री के लिए कंपटीटिव एडवांटेज, मतलब KSF जो होते हैं हर इंडस्ट्री के लिए अलग अलग होते हैं, स्पेसिफिक टू ईच इंडस्ट्री। ऑब्वियस सी बात है, जो रिसोर्सेज आपको एक इंडस्ट्री में चाहिए वो दूसरे इंडस्ट्री में चाहिए, ये ज़रूरी नहीं है। तो हर एक इंडस्ट्री के KSF अलग होते हैं। आपकी इंडस्ट्री के लिए कौन कौन सा KSF है उसको आइडेंटिफाई करो, उसको इम्प्लीमेंट करो अपने बिजनेस में थ्रू मेकिंग स्ट्रेटजीज विच अलाइन विद विच फिट्स टू द KSFs। ऐसी स्ट्रेटजीज बनाओ जो KSF से फिट हो गए आपके ऑर्गेनाइजेशन में, उन KSFs को आप इम्प्लीमेंट कर सको एंड अल्टीमेटली थ्रू दिस यू अचीव कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, ठीक है। इंडस्ट्रीज KSFs आर दोज थिंग्स दैट मोस्ट अफेक्ट industry members' ability to prosper in the marketplace. The particular strategy elements, product attributes, resources, competencies, competitive capabilities and business outcomes that spell the difference between profit and loss. Ultimately यही जो KSF है इसे डिसाइड होता है कि आप कितने सक्सेसफुल होने वाले हो या नहीं होने वाले हो, प्रॉफिटेबल होने वाले हो या लॉस मेकिंग होने वाले हो। The answer to three questions help identify industry's KSF. अभी KSF आपके इंडस्ट्री के लिए कौन कौन से, हाउ टू आइडेंटिफाई, इन 3 क्वेश्चंस को आप सही से आंसर कर दो तो यू कैन आइडेंटिफाई कि आपके इंडस्ट्री की KSF क्या क्या है। On what basis do customers choose between the competing brands of the sellers? What product attributes are crucial to sales? What resources and competitive capabilities does a seller need to have to be competitively successful? क्या फीचर्स होना जरूरी है आपके प्रोडक्ट में, क्या रिसोर्सेज आपके पास होना जरूरी है, कौन सी कैपेबिलिटीज, कंपेटिटिव कैपेबिलिटीज आपके पास होना जरूरी है। What does it take for sellers to achieve a sustainable competitive advantage, something that can be sustained for long term? Determining the industry's KSFs given prevailing and anticipated industry and competitive condition is a top priority analytical consideration. हर आपके इंडस्ट्री के KSFs को आइडेंटिफाई करना आपकी एकदम ज़्यादा टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए। An organization with perceptive understanding of KSF can gain sustainable competitive advantage by training its strategies on industry KSF. यही जो हमने डिस्कस किया कि आप KSF आइडेंटिफाई करो, अपनी स्ट्रेटजी उसके अकॉर्डिंगली बनाओ। KSFs वेरी फ्रॉम इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री एंड इवन फ्रॉम टाइम टू टाइम, ये इंपॉर्टेंट है। KSF अगर आज किसी इंडस्ट्री के कोई 4 पर्टिकुलर KSF है
आज से 1 साल बाद 2 साल बाद भी सेम KSF रहेंगे ये ज़रूरी नहीं है. विथ टाइम कंज्यूमर के टेस्ट प्रेफरेंस चेंज होते हैं, टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट आता है, लोगों के काम करने के, लोगों के लाइफस्टाइल के तरीके चेंज हो जाते हैं. सो बेस्ड ऑन दैट आपके जो प्रोडक्ट है उसके लिए भी लोगों के तरीके चेंज होंगे, तो आपकी इंडस्ट्री की KSF चेंज हो जाएगी. Within the same industry is driving from KSFs vary from industry to industry and even from time to time within the same industry as driving forces and competitive conditions change. Only rarely does an industry have more than 3 or 4 KSFs at any time, at any point of time, and even among these 3 or 4, 1 or 2 usually outranks the others in case of importance. ठीक है, क्लियर विद KSF. अच्छा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है. ऊपर आ जाओ चैप्टर नंबर 2 के स्मार्ट नोट्स में एक छोटा टॉपिक था प्रोडक्ट वाला, कहीं मिडल में कहीं था, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस प्रोडक्ट्स. चैप्टर नंबर 2 स्मार्ट नोट्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस प्रोडक्ट, ये हमने देखा था कल. हर एक प्रोडक्ट के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं. प्रोडक्ट इंक्लूड्स गुड्स एज वेल एज सर्विसेज. हर एक बिजनेस कोई ना कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, या तो वो गुड्स हो सकता है, या तो सर्विस हो सकता है, या तो कोई एक्सपीरियंस भी हो सकता है, जो हम कल डिस्कस कर रहे थे. राइट, हर एक प्रोडक्ट के कुछ ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं. बेसिक्स है, प्रोडक्ट्स आर ईदर टेंजिबल और इनटेंजिबल. गुड्स जो होते हैं टेंजिबल होते हैं, सर्विसेज जो होती है वो इंटेंजिबल होती है. एवरी प्रोडक्ट हैज़ अ प्राइस, और हर एक प्रोडक्ट का कोई प्राइस होता है, और अगर प्राइस नहीं है तो ईदर द प्राइस इज योर ऑन टाइम और मे बी यू योर सेल्फ इज द प्राइस. कोई भी कंपनी अगर कुछ फ्री में दे रही है वो आपसे कुछ ना कुछ तो ले ही लेती है, या तो आपसे इन्फॉर्मेशन ले लेती है या तो आपका टाइम ले लेती है. ठीक है, तो एवरी प्रोडक्ट हैज़ अ प्राइस. एवरी प्रोडक्ट हैज सर्टन फीचर्स दैट डिलीवर सेटिस्फैक्शन. हम कोई भी प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, परचेस करते हैं, इसीलिए करते हैं कि हमको उससे कुछ ना कुछ सेटिस्फैक्शन मिलता है. प्रोडक्ट इज पाइवोटल फॉर बिजनेस. ऑब्वियस सी बात है, प्रोडक्ट के कारण आपके बिजनेस के सारे फंक्शंस होते हैं. ऐसा नहीं है जो आपके R&D फंक्शंस है, HR फंक्शंस, फाइनेंस फंक्शंस, एवरीथिंग ऑफ योर बिजनेस इज बिकॉज ऑफ द प्रोडक्ट. फंक्शंस के कारण प्रोडक्ट है ऐसा नहीं है, प्रोडक्ट के कारण आपके बिजनेस के सारे फंक्शंस होते हैं. अ प्रोडक्ट हैज़ अ यूजफुल लाइफ. PLC हमने देखा था, एवरी प्रोडक्ट हैज़ यूजफुल लाइफ. हर एक प्रोडक्ट के फेजेस होते हैं लाइफ के. सो देयर आर 5 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस प्रोडक्ट. फर्स्ट इज products are either tangible or intangible. Second is every product has a price. Third is every product has features that deliver satisfaction. Fourth क्या था? Product is very much pivotal for business. Fifth ये था कि every product has useful life. Once again, every product, sorry, number 1 is product are either tangible or intangible. Number 2, every product has a price. Number 3, product has features that deliver satisfaction. Number 4, product is very much pivotal for business. And number 5, every product has a useful life. अब आ जाओ स्टार्टिंग पार्ट में चैप्टर नंबर 2 के. सबसे फर्स्ट पार्ट, इश्यूज टू कंसिडर फॉर स्ट्रेटेजिक एनालिसिस. ये हमने देखा था कल सबसे लास्ट में. स्ट्रेटेजिक एनालिसिस का मतलब कि ये एक्सटर्नल और इंटरनल एनालिसिस की बात करता है. ठीक है, यू डू एक्सटर्नल एनालिसिस मतलब कि स्ट्रेंथ और एक्सटर्नल एनालिसिस इंक्लूड्स अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स इन द मार्केट. Internal analysis includes your own strengths and weakness. So strategic analysis is a sum total of external analysis and internal analysis. External analysis करो, internal analysis करो, based on that आप अपनी strategy का selection करो. ठीक है, so what are the issues to consider while you do strategic analysis? मतलब कि while you do internal and external analysis. First is strategy evolves over a period of time. एक दिन में आपकी strategy नहीं बन जाएगी. Strategy depends on a number of factors. इम्पैक्ट इसमें एक्सपीरियंस कर्व का भी होता है. यू लर्न एज यू ग्रो. अब जैसे जैसे उस चीज़ को, उस बिजनेस को ज़्यादा देखते हो, वैसे वैसे आप ज़्यादा चीज़ें समझते हो, एंड अकॉर्डिंगली आपकी स्ट्रेटेजी भी डेवलप होती रहती है. आपकी स्ट्रेटेजी से एक बार बन गई फिर वो स्टैटिक रहेगी आगे के 5 साल तक, ऐसा ज़रूरी नहीं है. स्ट्रेटेजी डे टू डे बेसिस पे इवॉल्व होते रहती है. राइट, करंट स्ट्रेटेजी इज अ रिजल्ट ऑफ सेवरल लिटिल चॉइसेस टेकन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. इट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय एक्सपीरियंस बट इट हैज़ टू बी अपडेटेड when the results become clear. It therefore evolves with time. You have to maintain balance between external and internal factor. Environment में जो external factor है और organization की जो internal factor है उसके बीच में balance maintain करना पड़ेगा while you do strategic analysis. Strategic analysis necessitates creating a reasonable balance between many and conflicting challenges because a perfect fit between them is unlikely. Management must consider opportunities, influences and constraints while taking a strategic decision. काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी रहेगी जो आपस में कॉन्फ्लिक्टिंग रहेगी.
आपस में कॉन्फ्लिक्टिंग रहेंगी। जैसे कि जब आप एनालिसिस कर रहे हो, यू नो कि इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में हमको अगर एंटर करना है, दिस इज वेरी गुड फॉर आवर बिजनेस, इसमें अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है, बट एट द सेम टाइम आपको ये भी दिख रहा है कि बहुत बड़ा कंपटीटर, मेजर कंपटीटर वहाँ पे है जिनके पास मार्केट से बहुत अच्छा खासा है, उनसे compete करना मुश्किल होने वाला है, राइट। सो एक चीज़ पॉजिटिव है, एक चीज़ नेगेटिव है फॉर द सेम स्ट्रेटेजी जो आप करने वाले हो। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम यू हैव टू मेंटेन अ प्रॉपर बैलेंस। नेक्स्ट इज रिस्क। Competitive markets, liberalization, globalization, booms, recessions, technological advancement, inter-country relations all affect business and pose risk at varying degree. An important aspect of strategic analysis is to identify potential imbalance or risk and assess their consequences. अभी बोल रहे हैं सेकंड पॉइंट में जो बोल रहे थे, you have to maintain balance between external and internal factors. अगर ये बैलेंस आप नहीं मेंटेन कर पाते हो तो ये एक रिस्क है। अगर आप बैलेंस मेंटेन नहीं कर पाते हो ये एक रिस्क है। सो दैट इज वाई यू हैव टू आइडेंटिफाई पोटेंशियल इम्बैलेंसेस और रिस्क। और ये किसके कारण हो सकती है, इस तरीके के इम्बैलेंस, द काइंड ऑफ इम्बैलेंसेस इन रिस्क, ये किसके कारण हो सकती है? बिकॉज जो आपका मार्केट है, जो आपका बिजनेस एनवायरमेंट है, काफ़ी ज़्यादा डायनेमिक है। कभी रिसेशन होगा, कभी बूम होगा, कंपीटिटिव कंडीशंस में चेंजेस होंगे, ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन, टेक्नोलॉजी में चेंजेस, एडवांसमेंट, इन सब चीज़ों के कारण आपके एक्सटर्नल इंटरनल फैक्टर्स में इम्बैलेंस हो सकते हैं। अगर उस बैलेंस को आप मेंटेन नहीं कर पा रहे हो तो दैट इज अ risk. So there are three issues to consider. First is strategy evolves over a period of time. There are three issues to consider for strategic analysis. First one is strategy evolves over a period of time. Second, external internal balance between external and internal factors. Third is the risk. सेकेंड से आपको थर्ड याद आ जाना चाहिए, क्योंकि सेकेंड में आपको बैलेंस मेंटेन करना है, थर्ड में यही बोलना है कि अगर बैलेंस मेंटेन नहीं कर पाए तो दैट इज अ रिस्क. सो यू हैव टू आइडेंटिफाई द पोटेंशियल इम्बैलेंसेस. That's all. Let's begin our topic for today.